दिल्ली में कल प्रस्तावित गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सीएस कॉन्फ्रेंस में राज्यों के लिए तय एजेंडों को लेकर मंथन होगा। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के विकास से जुड़े सरोकारों को लेकर राज्यों के एक्शन या क्रियान्वित को सार्थक दिशा दी जा सकेगी। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सीएस कॉन्फ्रेंस में राज्यों को दिए एजेंडे अनुसार लक्ष्य दिए गए थे। साथ ही राज्यों को अपनी सफलताओं को लेकर किस लाइन ऑफ एक्शन से काम करना है, ये बताया था। इसी कड़ी में कल दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इन लक्ष्यों से जुड़े बिंदुओं को लेकर मंथन किया जाएगा। फसलों की विविधता और तिलहन, दालों और अन्य कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता विषय को लेकर मंथन होगा। प्रमुख सचिव ने डिजिटल एग्रीकल्चर को लेकर प्रेजेंटेशन दिया था। इसमें बताया था कि कैसे ऐप के जरिए किसान एक बार रजिस्ट्रेशन कराकर मृदा परीक्षण, फसलों की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन में बढ़ोतरी, उनके उत्पादित अनाज का बेहतर मूल्य पाने जैसी तमाम सहायता एक क्लिक पर ली जा सकती है। सीएस कॉन्फ्रेंस में हुए प्रेजेंटेशन के बाद क्या प्रगति हुई और देश भर में इस नवाचार को व्यापक तौर पर आजमाया जा सकता है, इसके बारे में विचार होगा। राजस्थान के तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को सीएस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था। इसमें खास तौर पर सरसों के उत्पादन और सरसों के तेल उत्पादन में योगदान को रेखांकित करते हुए ये बताया गया था, भरतपुर और सरसों उत्पादक क्षेत्रों को विशेष महत्व देकर केंद्र इसे संबल दे सकता है। काउंसिल की बैठक में इन उत्पादों के लिए और बेहतर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तलाशने पर विचार हो सकता है। सीएस कॉन्फ्रेंस में सीएस उषा शर्मा भूमि अवाप्ति और पुनर्वास की समस्या के समाधान के रूप में लैंड फॉर लैंड की योजना को बताते हुए इस पर जोर दिया था कि प्रदेश की इस कवायद को करके किस तरह पुनर्वास और मुआवजे की समस्या को हल किया जा सकता है। अर्बन गवर्नेंस के तहत ये भी मंथन का प्रमुख बिंदु हो सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कार्यपालना के बोझ को कम किया जाए। इसे लेकर राजस्थान के किए काम को पूर्व में सीएस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट किया गया था। सारी फ्लैगशिप योजनाओं के लिए जिलेवार राशि दी जाए। हिमाचल प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी ड्रोन नीति बनाई जाए। राजस्थान सहित देश भर में ड्रोन के जरिए गांव में सर्वे कराकर ग्रामीणों को उनके हक की जमीन का पट्टा दिलाने को लेकर बनाई स्वामित्व योजनाओं को सही तरह से लागू करने के निर्देश। सभी राज्य अपनी योजनाओं का मूल्यांकन विश्वविद्यालय से करवाएं। स्कूलों और कॉलेजेस में नई शिक्षा नीति लागू की जाए। प्रथम श्रेणी के अधिकारी आंगनबाड़ियों को गोद लें। शहरों के निजी स्कूलों के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजे जाएं। हर जिले में अमृत सरोवर 75 की जगह 100 बनाने के निर्देश दिए। साथ ही जैम पोर्टल का विस्तार करने, स्कूलों में आंगनबाड़ी के बच्चे सप्ताह में एक बार जाएं। तमाम राज्यों के लिए गाँव में इंटरनेट सुविधा का विस्तार, कथून तकनीक के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 पर्यटन स्थल चयनित हों। कुल मिलाकर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की ये बैठक देश के समग्र विकास का पूरा रोड मैप बनाएगी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक के बाद देश भर में योजनाओं को लागू करने का खाका बदल सकता है, ताकि पीएम मोदी की रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के कॉन्सेप्ट को सही अर्थों में लागू किया जा सके। कैमरा जर्नलिस्ट इकबाल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।